दैट इज़ DLF 1 मिड टाउन। लेफ्ट हैंड साइड पे है DLF कैपिटल ग्रीन और ये है सेंट्रल ग्रीन एरिया। सो कुछ इसी तरह का एनवायरनमेंट मिलता है जब आप DLF के साथ अपनी प्रॉपर्टी बुक करते हैं, बिकॉज दे आर नोन फॉर देयर एमिनिटीज़, टाइमली डिलीवरी और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। DLF के साथ जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनको रिटर्न हमेशा अच्छा मिलता है, स्पेशली इफ़ आई टॉक अबाउट द इन्वेस्टर कम्युनिटी, बिकॉज DLF में जो लास्ट तक होल्ड करके बैठते हैं दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आज का जो वीडियो है दिस इज़ नॉट अबाउट DLF 1 मिड टाउन, बिकॉज इसके अंदर तो फिलहाल सिर्फ एक ही टावर के अंदर इन्वेंट्री बची है 4 BHK, रेस्ट ऑल इज़ सोल्ड आउट। पोजेशन 2 साल पहले दे दिया है अपने टाइमलाइन से। वैसे अगर इसकी रेडर डेडलाइन की बात करें तो दिसंबर के आसपास थी, लेकिन ऑलरेडी 2 साल पहले प्रोजेक्ट डिलीवर हो चुका है। फैमिलीज ऑलरेडी शिफ्ट करना शुरू कर चुकी है, लेकिन सबसे अच्छी बात क्लब हाउस ऑपरेशनल है और इसके साथ साथ जितना ग्रीन एरिया है ये एक्सेसिबल है एंड इट इज़ ओपन टू ऑल। नॉर्मली यही होता है कि फ्लैट आपको मिल जाता है लेकिन एमिनिटीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। DLF वैली ऑर्चर्ड पंचकुला की एक अमेजिंग लोकेशन है जिसके अंदर स्टार्टिंग टिकट प्राइस वुड बी क्लोज टू 2.10 CR। इस प्रोजेक्ट को हम पास्ट में मल्टीपल टाइम्स कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर स्टार्टिंग में 2 कैटेगरीज हुआ करती थी। 2500 स्क्वायर फीट दैट वाज 3 BHK प्लस स्टडी एंड द लास्ट ऑप्शन वाज 3 BHK जिसमें 1850 स्क्वायर फीट का साइज़ आता है, जहां पर आपको मिलते हैं स्टिल्ट प्लस 4K लो राइज फ्लोर्स। सो DLF वैली पंचकुला में एक 209 एकड़ की टाउनशिप है जिसको DLF ने 2012 से डेवलप करना शुरू करा था, और आज के टाइम में अगर हम डेंसिटी की बात करें तो 209 एकड़ में सिर्फ 1800 फैमिलीज़ हैं। इस प्रोजेक्ट को हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं बिकॉज़ यहाँ पर आज आपको मौका मिलता है DLF जैसे एस्पिरेशनल ब्रांड के साथ एक 3 BHK या फिर 3 BHK प्लस स्टडी के ऑप्शन को बुक करने का, जहाँ पर 1850 स्क्वायर फीट और 2500 स्क्वायर फीट के ऑप्शंस हैं। पीपल आर चूजिंग पंचकुला मेनली बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। पहला, दिल्ली NCR में बढ़ती हुई कीमतें और वहाँ का पोल्यूशन, जिसकी वजह से आज के टाइम में आप अगर देखें तो सिटी में रिवर्स माइग्रेशन का ट्रेंड आप देख रहे हैं। लोग बहुत सारे हिली रीजन्स की तरफ इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट जो लोग सिटी में रहकर माउंटेन लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं पंचकुला आपको ऑफर करता है एक बैलेंस अप्रोच। सेकेंडली, दिस इज एन अपस्केल प्रॉपर्टी जिसके सराउंडिंग में वेस्टर्न कमांड और चंडी कैंटोनमेंट एरिया आ जाते हैं, जिसकी वजह से वैली में मोस्टली बायर्स अप्रॉक्सीमेटली 40% रेसिडेंट्स सर्व कर चुके हैं, और यहाँ का वेदर और एटमॉस्फेयर रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे लोगों को काफ़ी रास आता है। पंचकुला की एक और एडवांटेज ये भी है, ये ट्राई सिटी के क्लोज विसिनिटी में है, जहाँ पर आपको चंडीगढ़ के अंदर PGI और इंटरनेशनल एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जैसी फैसिलिटी भी मिल जाती है। प्लस आसपास अगर आप देखेंगे तो जितने भी लो राइज के ऑप्शंस हैं वो आपको मोहाली के आउटर एरियाज में मिलते हैं या फिर चंडीगढ़ के अंदर थोड़ा सा हायर साइड पे मिलते हैं। DLF वैली ऑर्चर्ड का फेज़ 1 और उसके बाद फेज़ 2 जब लॉन्च हुआ तो दोनों ही लेआउट्स के अंदर आप ये जो वाइट पैच देख रहे हैं ये एक अदर्स लैंड था जिसको आज के टाइम में DLF ने एक्वायर कर लिया है। यहीं पर फेज़ 3 आएगा। ये 1850 स्क्वायर फीट की सबसे प्राइम यूनिट होंगी बिकॉज ऑफ द मैसिव ग्रीन एरिया इन द रेड सेक्शन। अगर आप 3 BHK प्लस स्टडी में इंटरेस्टेड हैं तो आज भी 5 से 6 यूनिट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं जो कैंसलेशन यूनिट्स हैं। इसके अलावा अगर आप रीसेल में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे पास फर्निश्ड और नॉन फर्निश्ड दोनों के ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये है DLF वैली ऑर्चर्ड की प्रोजेक्ट साइट जो नेशनल हाईवे और कौशल्या रिवर के एडजेसेंट है। प्रोजेक्ट माई-वन कंस्ट्रक्शन की टेक्निक से बन रहा है और सभी रो में सिंगल रो कंस्ट्रक्शन है। सभी ब्लॉक्स में यूनिट्स भी आइडेंटिकल होंगी, यानी 2500 वाले ब्लॉक में 2500 और 1850 वाले ब्लॉक में 1850 के यूनिट्स। प्रोजेक्ट के स्टिल्ट लेवल पर रिजर्व कार पार्किंग स्लॉट्स हैं और रूफ राइड्स सभी के लिए कॉमन है। पहले समझते हैं 3 BHK 1850 स्क्वायर फीट के लेआउट को। ये यूनिट फेज 2 के अंदर G ब्लॉक के अंदर अवेलेबल है और कुछ यूनिट्स फेज 1 में भी हैं। दोस आर नॉन रिवर फेसिंग यूनिट। सो अगर आपके लिए व्यू ज़्यादा मैटर नहीं रखता है लेकिन प्राइसिंग मैटर करती है तो 20 से 25 लाख रुपए का डिफरेंस आ जाता है। 1850 का लेआउट एक स्टैंडर्ड 3 BHK लेआउट है और इसके साथ सभी यूनिट के लिए बेसमेंट लेवल पर एक डेडिकेटेड स्टाफ क्वार्टर विद अटैच वॉशरूम मिलता है। इन यूनिट्स के साथ आपको एक रिजर्व कार पार्किंग स्लॉट मिलता है एट स्टिल्ट लेवल।
वहीं अगर 2500 स्क्वायर फीट के लेआउट की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 रिजर्व कार पार्किंग स्लॉट्स मिलते हैं। 2500 स्क्वायर फीट का जो लेआउट है, इट्स अ 3 BHK प्लस स्टडी विद अटैच वॉशरूम। सो इन टोटल 4 वॉशरूम्स हैं। तो अगर आपको स्टडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, then this wall can be knocked off once you take the possession, और आप इस अटैच वॉशरूम को एज अ पाउडर रूम की तरह यूज कर सकते हैं। इस यूनिट के साथ भी आपको बेसमेंट लेवल पर एक स्टाफ क्वार्टर विद अटैच वॉशरूम मिलता है। इन एडिशन यहाँ पर एक स्टोर रूम अलग से मिलता है। सो दिस कुड बी अ बून फॉर पीपल रीलोकेटिंग और हैव एक्सेस स्टफ इन देयर होम and need a place to store, and also for working professional they can use it like a home office at basement level. So basement level पर floor to floor height होगी 12 feet with a cutout in each unit for cross air ventilation and natural light. All in all एक एंड यूजर को ध्यान में रखकर प्रोजेक्ट को बनाया गया। इसके साथ साथ यहाँ पर कमर्शियल ऑप्शन में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 126 गज के प्लॉट एरिया में आपको SCO प्लॉट्स के ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें FAR की अगर बात करें तो ग्राउंड, बेसमेंट प्लस 4 फ्लोर की कंस्ट्रक्शन आप उस पर कर सकते हैं। अगर आप खुद कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहते हैं तो DLF खुद SCO फ्लोर्स बना रहा है, जिसके अंदर 1.25 करोड़ से ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ तक के ऑप्शंस हैं। सो यहाँ पर जो प्लॉट एरिया है वो 150 गज का होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ और स्पेशल यूनिट्स हैं। सो जिन लोगों को 500 गज से बड़े साइज के प्लॉट एरिया में इंडिपेंडेंट फ्लोर्स चाहिए तो यहाँ पर 1000 गज के प्लॉट एरिया में इंडिपेंडेंट फ्लोर्स के ऑप्शंस हैं। उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं if you want to have a look at the layout as well. This time all the units are going to be semi furnished. Kitchen में below and above cabinets के साथ सारे अप्लाइंसेस भी इंक्लूडेड हैं। फेज 1 के अंदर आपको वार्डरोब्स नहीं मिले थे, चाहे वो 2500 हो या फिर 1850, लेकिन फेज 2 और फेज 3 के अंदर वार्डरोब्स भी इंक्लूडेड हैं। एज यूजुअल जस्ट लाइक एनी अदर प्रोजेक्ट, अगर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे थ्रू परचेज करते हैं देन वी विल ऑल्सो ऑफर यू द रीसेल असिस्टेंस, बिकॉज एग्जिट करते टाइम बहुत सारे लोगों को यहीं पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इस प्रोजेक्ट के अंदर पेमेंट प्लान बहुत ही रिलैक्स है, बिकॉज DLF जाना जाता है अपनी टाइमली डिलीवरी और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के लिए, लेकिन आज के टाइम में DLF अपने बायर्स को कन्वीनियंस भी देना चाहता है। हम भी समझते हैं कि मोस्टली बायर्स आज के टाइम में कहीं ना कहीं बच्चों की फ़ीस भी दे रहे होते हैं, EMIs भी दे रहे होते हैं, रेंट भी दे रहे होते हैं, तो इसीलिए पेमेंट प्लान बहुत ही रिलैक्स रखा है। 25% जाएगा इनिशियल 90 डेज़ के अंदर, उसके बाद स्ट्रक्चर कंप्लीशन जो ऑलमोस्ट 1-1.25 साल के बाद है, वहाँ पर आपका 25%, अगला 25% जब OC अप्लाई करेंगे तो उसमें अच्छा खासा 1 साल का गैप मिल जाता है, और फाइनल 25% पोजेशन के आसपास। सो इस तरह से ये पूरा पेमेंट स्ट्रक्चर है। प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो 3 BHK यहाँ पर शुरू हो जाता है ऑलमोस्ट 2.10, 3 BHK प्लस स्टडी शुरू हो जाता है ऑलमोस्ट 2.70। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन गेट इन टच विद अस एट द नंबर मेंशन बिलो। नोएडा हो या गुड़गांव, 2 से 3 करोड़ में जितने भी लॉन्चेस आते हैं रिलायबल डेवलपर्स के, वो बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जाते हैं। ऐसे ही अगर कुछ रीसेंट एग्जांपल्स की बात करें तो इंदिरापुरम एक्सटेंशन के अंदर प्रेस्टीज का फेज़ 1 ऑलरेडी सोल्ड आउट है, और सिमिलर पैटर्न में शोभा भी ग्रेटर नोएडा के अंदर अपना प्रोजेक्ट लेकर आने वाला है। सो ये भी डे 1 सोल्ड आउट होने वाला प्रोजेक्ट है। मेजॉरिटी जो होम बायर्स हैं और स्पेशली जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं, उनका बजट कहीं ना कहीं 1.5 से 2 करोड़ तक का होता है। जो अपग्रेडर्स होते हैं मैं मान सकता हूँ उनका बजट 2 से 3 करोड़ तक आराम से चला जाता है, लेकिन इससे ऊपर वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो एक सर्टेन सेट ऑफ बायर्स के लिए बन रहे हैं। अगर हम DLF की ही बात करें तो DLF प्रिवाना के इकोसिस्टम में सिर्फ 4 BHK कैटेगरी है, जहां पर एवरेज टिकट प्राइस 10 करोड़ ऑनवर्ड्स है। थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। 16 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें 3 BHK और 3 BHK प्लस स्टडी के वेरिएंट्स हैं, स्टिल्ट प्लस 4K लो राइज इंडिपेंडेंट फ्लोर्स हैं। जितनी भी कंस्ट्रक्शन है सारी माइवन कंस्ट्रक्शन है और सिंगल लेन कंस्ट्रक्शन है। और दूसरी चीज़, एक तरफ अगर रोड है तो दूसरी तरफ बाय डिफ़ॉल्ट आपको ग्रीन एरिया मिल ही रहा है। पेमेंट प्लान की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 साल के अंदर आपकी 4 इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट जाएगी। 25 के 4 पेमेंट माइलस्टोन्स हैं। पेमेंट प्लान को जिस तरह से है 25% जाएगा आपका विद इन 90 डेज। इसके बाद अच्छा खासा 1.5 साल तक का गैप है, बिकॉज अगली डिमांड आएगी स्ट्रक्चर कंप्लीशन पे, नेक्स्ट ऑन एप्लीकेशन ऑफ OC, एंड फाइनल जो 25% है वो पोजेशन के आसपास जाएंगे। If you need more information regarding the project, then give us a call at the number mentioned below, because ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो दिल्ली और नोएडा वालों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, बिकॉज 3 करोड़ के टिकट प्राइस में DLF जैसे ब्रांड का नाम और
पंचकुला की अमेजिंग लोकेशन जो शहर की हवा से टोटली डिफरेंट है। सो इट्स लाइक लिविंग इन द वुड्स बट स्टिल कनेक्टेड विद द सिटी, बिकॉज चारों डायरेक्शन में फिनोमिनल व्यू है माउंटेन्स का, और वहाँ की जो हवा है वही है उसका मेन यूएसपी। For site visit and more information, just give us a call at the number mentioned below. अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगता है then make sure you subscribe to us. And आज के लिए बस इतना ही। This is Pawan Saini signing off for the day.